नमस्कार, मेरा नाम आस्था गर्ग है। मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री मेरे रिसर्च डेजर्टेशन का एक भाग है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण डॉक्टर सरजू पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर हुआ है। डिपार्टमेंट फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, फैकल्टी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं आपको मुजफ्फरनगर के कुछ ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व रखने वाले कुछ स्थानों का भ्रमण कराऊंगी। धन्यवाद। शुक्रताल धार्मिक महत्व का एक ऐतिहासिक स्थान है। यह स्थान मुजफ्फरनगर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्रतीर्थ और श्रीमद् भगवत एक दूसरे के पर्यायवाची है। यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले ऋषि सुखदेव जी ने श्रीमद् भगवत का ज्ञान दिया था। आइए जानते हैं क्या है शुक्रताल का रहस्य। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए गए थे। वहां उन्होंने एक ऋषि के ऊपर सांप डाल दिया। क्रोध में आकर ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दिया और कहा कि 7 दिन बाद इसी सांप के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत का श्रवण किया। शुक्रताल के धार्मिक स्थल पर प्राचीन काल से विराजमान वट वृक्ष की पूजा अर्चना आज भी हिंदू श्रद्धालु लोग करते हुए नजर आते हैं। यह धार्मिक वृक्ष आज भी अपनी मान्यताओं और अपनी मनोहक छटा विराजे हुए इस स्थल का धार्मिक महत्व बनाए रखे हैं। यह वही वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। यहाँ पर श्रद्धालु आकर श्रीमद् भागवत गीता एवं सत्यनारायण भगवान की कथा करीब 1 हफ्ते तक सुनते हैं ताकि उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऐसा कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन एवं हृदय से इस प्राचीन एवं धार्मिक वट वृक्ष के नीचे धागा बांधकर कोई भी मनोकामना मांगता है तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री, प्रसाद एवं खिलौने और अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। शुक्रताल से थोड़ी ही दूरी पर माता गंगा बहती है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। हनुमान धाम एक पवित्र स्थल है। यह मुजफ्फरनगर शहर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण वर्ष 1987 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 77 फीट है। इसके अंदर कागज पर लिखे 700 करोड़ हस्तलिखित राम नाम रखे गए हैं। इस विशाल मूर्ति को बनाने के लिए भारत के प्रसिद्ध लेखक और श्री कृष्ण संदेश के संपादक पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने अपने भक्तों का सहयोग लिया। इस प्रकार उन्होंने इस पवित्र स्थान के विकास के लिए अपना प्रशंसनीय सहयोग प्रदान किया। मूर्ति गंगा तट पर सुखदेव मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है।
हनुमान जी की मूर्ति के साथ यहाँ पर शिव जी व अन्य भगवानों की मूर्ति भी है। आप क्यों फेमस है और यहाँ पे क्या मान्यता है? हाँ, हनुमान जी को स्वयं मतलब सीता है, मतलब राम जी का अनन्य भक्त है। और हनुमान जी के अंदर विशेषता ये है, हनुमान जी के अंदर जो है 700 करोड़ राम नाम है हस्तलिखित, और हर कॉपियों को लेमिनेशन करके डाला है। और 77 फुट ऊंचे हैं हनुमान जी, और 1986 में स्थापना किया था हनुमान जी को, और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज जी ने स्थापना किए थे। और भी अब जो कार्तिक स्नान पूर्णमासी कल नहान का दिन है, और लोग बाग यात्री आ रहे हैं और अपने मनोकामनाएं जो है वो पूरा करके जाते हैं। हनुमान जी सिद्ध है यहाँ पे। इस विशाल मूर्ति के सामने एक सुंदर यज्ञशाला और कंठ मंच है। भक्त यहाँ हनुमान जी का ध्यान करते हैं। वेहलना जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर मुजफ्फरनगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वेहलना का प्राचीन नाम बेहरानगर था। लगभग 200 वर्ष पूर्व बेहरानगर एक बड़ा नगर था, जहाँ 300 जैनी परिवार रहते थे एवं भगवान पार्श्वनाथ का भव्य जिनालय था। मंदिर के सामने सेमारू पर्वत का निर्माण किया गया है। उसके साथ ही 57 फीट मानव स्तंभ भी है, जो इस जगह की शोभा और बढ़ाता है। वेहलना जी की एक मशहूर कथा है। कहते हैं कि एक बार यहाँ चोर चोरी करने के लिए आए और वे अंधे हो गए। उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। इन तस्वीरों के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के जीवन के महत्वपूर्ण दृश्य को दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर जिनवानी भवन भी बनाया गया है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की एक प्राचीन मूर्ति भी है। वेहलना जैन मंदिर, जिसे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को लगने वाला मेला इस स्थान की शोभा और बढ़ा देता है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन को यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर में बनी वाटिका और छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को शांति की अनुभूति होती है। साथ ही आपको यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा भी मिलेगी, जो बहुत ही खूबसूरत है। आइए अब चलते हैं संबलहेड़ा के पंचमुखी शिवलिंग की ओर। यह मंदिर मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पशुपति सिद्धपीठ विश्व के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ में से एक है। विश्व में ऐसी सिर्फ 3 सिद्धपीठ है। पहला नेपाल के काठमांडू में, दूसरा राजस्थान के मेवाड़ जिले में और तीसरा मुजफ्फरनगर के संबलहेड़ा गांव में। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। भारत के
बहुत ही कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। बहुत ही कीमती कसौटी पत्थर से बना पंचमुखी शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर में माँ गंगा, गणेश गौरी, लक्ष्मी नारायण और गरुण देवता की मूर्ति भी दिखाई गई है। आइए अब हम यहाँ के पुजारी जी से मिलते हैं। ये संवत 1514 में गोयल परिवार ने बनवाया था। सिद्धपीठ है। ऐसी विश्व में केवल 3 मूर्तियाँ हैं। एक नेपाल काठमांडू पे, दूसरी यहाँ पे, एक राजस्थान में वाणी में।